दोस्तों, ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के पास एक घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। हिरण, खरगोश, मोर, बंदर, जंगली सुअर और कई रहस्यमयी जीव। इसी जंगल के किनारे पर एक कुटिया में रूपा नाम की एक स्त्री रहती थी। उम्र उसकी ज्यादा नहीं थी, बस 25 से 30 साल रही होगी। पर उसकी आंखों में गहरा दुख साफ दिखता था। वजह थी उसका अकेलापन। रूपा का पति 1 साल पहले किसी भयानक बीमारी से गुजर गया था। वह दिन उसके जीवन का सबसे काला दिन था। तभी से वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। कोई सहारा नहीं था, कोई आसरा नहीं था। रूपा कभी जंगल से लकड़ियां बीन कर बेचती, तो कभी गांव में औरतों के कपड़े सीकर गुजारा करती। बड़ी मेहनत से वह अपने दिन काट रही थी। वह देखने में सुंदर थी, चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन गांव वाले उसकी सुंदरता का मजाक उड़ाते। लोग उसके अकेलेपन को ताना बनाकर चुभौते। गांव की औरतें कहती, इतनी जवान औरत अकेली रह रही है, जरूर किसी पर नजर होगी। मर्द कहते, रूपा खूबसूरत है लेकिन अकेली, इसीलिए विधवा होकर भी जिंदा है। ऐसी बातें रूपा के दिल को चीर जाती, लेकिन उसने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसके लिए अब जीवन का मतलब बस इतना था, रोज की जरूरतें पूरी करना और किसी तरह दिन काट लेना। एक दिन रूपा जंगल में लकड़ियां काट रही थी। सूरज ढलने वाला था। तभी अचानक पास के पेड़ की डाली से एक बड़ा सा बंदर कूदकर नीचे आया और उसके सामने बैठ गया। रूपा चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि कहीं बंदर हमला न कर दे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन बंदर बस चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में कोई आक्रामकता नहीं थी, बस एक गहरी जिज्ञासा और शांति थी। रूपा ने धीरे से कहा, तू कौन है? क्या चाहता है? बंदर ने मानो उसकी बात समझी। उसने धीरे से सिर झुका लिया। रूपा का डर थोड़ा कम हुआ। उसने मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। जब उसने लकड़ियां बांधने की कोशिश की, तो वह बोझ उसके लिए भारी पड़ रहा था। तभी बंदर आगे बढ़ा और लकड़ियों को उठाने में मदद करने लगा। रूपा हैरान रह गई। उसकी आंखों से अपने आप आंसू छलक आए। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू सचमुच समझदार है। उस दिन के बाद रोज वही बंदर रूपा के पास आने लगा। वह कभी उसके लिए जंगल से फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद करता, कभी उसकी झोपड़ी के सामने बैठा रहता और शरारतें करके उसे हंसाता। धीरे धीरे रूपा के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। अकेलापन कम हो रहा था। रूपा और बंदर का रिश्ता गहराता गया। जब रूपा उदास होती, तो बंदर उसके कंधे पर सिर रख देता। जब वह थकी होती, तो बंदर उसके पास बैठकर उसकी थकान बांटता। अब वह बंदर उसके परिवार जैसा हो गया था। दिन बीतते गए। अब रूपा और उस बंदर का रिश्ता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते, ये औरत तो पागल हो गई है, बंदर को अपना साथी बना रखा है। कुछ लोग मजाक उड़ाते, तो कुछ गुस्से से कहते, गांव की इज्जत खराब कर रही है। रूपा चुपचाप सब सुनती, लेकिन उसके दिल को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पहली बार लग रहा था कि कोई उसे समझता है, कोई उसका दुख बांटता है। कुछ महीनों बाद एक चौंकाने वाली बात हुई। रूपा ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब बदलाव आ रहे हैं। वह थकान महसूस करने लगी, उसका चेहरा चमकने लगा और उसके पेट में हलचल होने लगी। धीरे धीरे सच सामने आया। रूपा गर्भवती थी। गांव में हंगामा मच गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये कैसे हो सकता है? इसके पेट में किसका बच्चा है? ये तो किसी पाप का नतीजा है। लेकिन रूपा जानती थी, यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह बच्चा सामान्य नहीं बल्कि दिव्य है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल और गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को आसमान में रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती। गांव के पास वाली नदी का पानी अचानक मीठा और चमकदार हो गया। औरतें सपनों में सुनहरी रोशनी वाले शिशु को देखतीं। सबको लगने लगा कि कोई चमत्कार होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, दूर पहाड़ों में रहने वाला एक भयानक राक्षस कालकेतु को इसकी भनक लगी। कालकेतु के बारे में कहा जाता था कि वह दिव्य बच्चों को निगल जाता है, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा कोई बच्चा उसके विनाश का कारण बन सकता है। एक काली रात को कालकेतु ढोलकपुर की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसके कदमों से धरती कांप रही थी। गांव के लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। रूपा उस समय अपनी झोपड़ी में दर्द से तड़प रही थी। उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। बंदर उसके पास खड़ा था, बेचैनी से इधर उधर भाग रहा था। कालकेतु ने गरजते हुए कहा, रूपा, उस बच्चे को मुझे सौंप दो। वह मेरी बर्बादी का कारण बनेगा।
इसलिए मैं उसे जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दूंगा। रूपा कांपते हुए बोली, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, यह ईश्वर का वरदान है, इसे कोई छू नहीं सकता। तभी बंदर गरजते हुए काल केतु पर झपटा। उसकी आंखों में अब साधारण बंदर वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि किसी देवदूत की शक्ति चमक रही थी। बंदर और कालकेतु के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। गांव वाले दूर खड़े कांपते हुए यह नजारा देख रहे थे। कभी बंदर कालकेतु को पेड़ों से पटक देता, कभी कालकेतु अपनी गदा से बंदर को घायल कर देता। इसी बीच रूपा का बच्चा जन्म लेने वाला था। झोपड़ी से तेज रोशनी निकलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे और धरती कांपने लगी। अचानक एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं, माथे पर हल्की सुनहरी आभा थी। जैसे ही बच्चा रोया, उसकी आवाज से पूरा गांव गूंज उठा और कालकेतु जमीन पर गिर पड़ा। कालकेतु चिल्लाया, नहीं, ये वही संतान है जो मेरा अंत करेगी। और पल भर में उसका विशाल शरीर राख बनकर उड़ गया। गांव वाले दौड़कर रूपा की झोपड़ी के पास आए। उन्होंने देखा, रूपा थकी हुई मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में दिव्य बालक था और पास ही घायल बंदर खुशी से उसकी ओर देख रहा था। अब गांव के लोगों की सोच बदल गई। वे समझ गए कि रूपा ने पाप नहीं किया, बल्कि वह तो चुनी हुई थी। उसकी संतान गांव का भविष्य थी। उस दिन से गांव वाले रूपा और उस दिव्य बालक को पूजने लगे। बंदर को भी लोग देवदूत मानकर सम्मान देने लगे। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर जाता है। ढोलकपुर का गांव रोशनी से नहाया हुआ है। रूपा अपने बच्चे को सीने से लगाकर खिड़की से आसमान की ओर देखती है। और आकाश में सुनहरी अक्षरों में उभरता है, सिख, असली ताकत खून से नहीं विश्वास और प्यार से जन्म लेती है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।